केस सिनेरियो इसमें ये बोला गया है कि परफॉर्मेंस मटेरियल निकली हुई है और हमें मटेरियलिटी दिया भी हुआ है कि वहाँ से इतना 5,000 रुपये मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो, मगर हमने 10,000 रुपये का निकाला। तो इसका आंसर ए होगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाएगी, जो जो डिटरमाइन हमने किया हम वो यूज़ करेंगे। जो पहले पे जो दिया हुआ है 5,000 रुपये की मटेरियलिटी, उससे हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारे लिए हम 300 के हिसाब से निकालेंगे। सेकंड वाला बोलता है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है मतलब कंपनी ने, और उसको वो अदर मैटर पैराग्राफ में डालना चाहता है ऑडिटर, मगर उसको अदर मैटर पैराग्राफ में नहीं, ईओएम एम्फेसिस मैटर में डालना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि अगर हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एडवर्स या डिस्क्लेमर का ओपिनियन दिया हुआ है और उसका हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम ऑडिट कर रहे हैं, जैसे कि बैलेंस शीट कैश फ्लो आइटम कर रहे हैं, तो उसका हम उस पर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, बराबर है। अगर एडवर्स एडवर्स और डिस्क्लेमर दिया हुआ है तो शैल नॉट इंक्लूड अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सबसे ये वाले क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि इंटरनल ऑडिटर को हमने इन लोगों ने नहीं किया है अपॉइंट, क्यों नहीं किया हुआ है। तो हम देखेंगे ऊपर दिया हुआ है कि उसका टर्नओवर 200 करोड़ से 250 करोड़ का हो गया है। तो टर्नओवर की वजह से, तो टर्नओवर यहाँ पर ये टर्नओवर देख लेंगे। ये यहाँ पे बोराइंग यहाँ बोराइंग की वजह से नहीं है तो दोनों हट गए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिस सच एन ऑडिटर कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट। सी इज़ अ गुड आंसर। ये वाले क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बताना है, जो जो हम इसमें से कौन सा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है। तो देखो ट्रेंड एनालिसिस हम क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं। देखो ए है इंक्वायरी, बी है, डी है, ये सही है। मगर जो लेटर ऑफ इंक्वायरी है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, हम रिस्क मिलने के बाद करते हैं, रिस्क रिस्पॉन्स टू रिस्क है, इसलिए सी इज़ द आंसर। ये वाले क्वेश्चन में बोला कि एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, बहुत ही बढ़िया, एकदम रोबोटिक, मतलब सारा काम एकदम बढ़िया तरीके से हो रहा है, सब कुछ क्लेम को वेरीफाई कर लेता है, तो इसे बोलते हैं रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसमें बोला गया कि फर्म का क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है और कंटेंशियस सिचुएशन में है। तो इसमें क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर अगर ऐसा आया हुआ है या फिर किसी एक में स्टेटमेंट में हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, नहीं ऐसा होना चाहिए था, एजेंट बोलता है ऐसा होना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए, हमें फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कंटेंशियस मैटर है तो क्या करना चाहिए, हमें कंसल्टेशन लेना चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन और क्लाइंट मैनेजमेंट ये तो हट जाएगा। तो आंसर इज सी। ये वाले क्वेश्चन में बोला है कि हमारी एक कंपनी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंस CF से बनाते हैं हम, और हमारी तीन तीन सब्सिडरी है और तीनों से हमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आता है। तो इसमें पूछा गया हुआ है कि जो सब्सिडरी है उसका हमें स्टेटमेंट, अनऑडिटेड जो स्टेटमेंट है वो नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आए हुए हैं, ठीक, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये रहता है कि सबसे पहले अगर छोटी सब्सिडरी तो उसको क्या कर दो, अदर मैटर पैराग्राफ में डाल दो, अगर वो छोटी मोटी सब्सिडरी है। लेकिन अगर बड़ी सब्सिडरी नहीं हुई है तो उसे हम क्या करेंगे, डज नॉट, उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, वो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है कि ऑडिटेड ऑडिटेड मतलब छोड़ दो, हटाओ। तीसरा बोलता है कह रहा है हटाओ ना, लेकिन आंसर इज बी। ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने क्या किया है, हम डायरेक्टर को कन्फर्मेशन भेजना चाहते हैं लेकिन मैनेजमेंट मना कर रहा है, और जो सिग्निफिकेंट है मतलब रीज़न जस्टिफाइड नहीं है ना, अनेबल टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, वही पिछली बार जैसे क्या करेंगे, हमें की ऑडिट मैटर में डालेंगे नहीं, रिटर्न रिकमेंडेशन लेंगे नहीं, और एम्फेसिस ऑफ मैटर में डालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, ऑडिट को क्या कर देंगे, मॉडिफाई ओपिनियन देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर अनरीजनेबल बोला इसलिए, है ना, अगर कुछ और रीज़न होता तो बात अलग हो जाती। PQR लिमिटेड है, जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं जिसमें उनका ओपिनियन अलग अलग आ रहा है। तो सिंपल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ओपिनियन अलग अलग आ रहा है तो क्या करो, अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो और सबका क्या कर दो, और अदर मैटर पैराग्राफ में सामने वाले का रेफरेंस दे दो, सी। यहाँ पे मेजोरिटी रूल से नहीं चलेंगे। तीसरी बार सेम क्वेश्चन टाइप का आ रहा है कि फाउंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बहुत ज़्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है तो हम क्या करेंगे, पे अटेंशन करेंगे, शुड नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। और एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालेंगे, ये भी नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, क्वालिफाई एंड एडवांस ओपिनियन दे देंगे, ठीक है। डिस्क्लेमर क्यों नहीं डाले, क्योंकि हमें ओपिनियन मटेरियल में मिला हुआ है, एविडेंस मिला है, इसीलिए है ना। ऑडिटर क्या फीस चार्ज कर सकता है परसेंटेज ऑफ फीस में, तो पहले तो नहीं कर सकता, लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो दोनों आ जाएगा, या तो परसेंटेज में जा सकते हैं तो फिक्स दोनों, इधर ए और बी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें बोला गया हुआ है कि जो ऑडिट हम इंटरनल ऑडिटर का से डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं क्या, तो पॉसिबल है कि जहाँ पे ज़्यादा हमारा एस्टिमेशन, जहाँ पर ये देखो कुछ कुछ पॉइंट है जहाँ पर हम उसका एस्टिमेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं करना चाहिए, मटेरियल मेजरमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक्सेप्शंस आइटम है वहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बी इज़ करेक्ट।
जहाँ पे एक्सेप्शंस आइटम है, छोटे मोटे से स्टेटमेंट है, छोटे मोटे हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले रहे हैं, वो छोटा सा पार्ट है, वहाँ पे हम ले सकते हैं। क्लॉज 6 इसमें बोला कि क्लॉज एन जो एन है, इसने क्या कर दिया, एक वेबसाइट बनाया और वेबसाइट में क्या कर दिया है, अपनी वेबसाइट में क्या कर दिया है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलाउड रहती है, मगर जो मेंबर्स है उसको जो पैसा जो अवार्ड मिला है उतनी बड़ी फ़ोटो डाल दिया हुआ है। तो ये कौन से कंडक्ट में मतलब कौन सा मिसकंडक्ट में है, क्लॉज 6 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। तो ऑप्शन इस ये वाला, ठीक है, बी। इसमें बोला है कि इसने क्या कर दिया है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दिया है, लेकिन ऑडिटर से कम्युनिकेट ही नहीं किया और साइन करने के पहले कम्युनिकेट कर रहा है। तो क्लॉज 8 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी है, सी पॉइंट। ये वाले क्वेश्चन में बोला गया हुआ है कि जो मिस्टर राहुल है, ये ऑडिटर है, उसने मैनेजमेंट ने क्या कर दिया है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, स्कोप में लिमिटेशन लगा दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और जो मैनेजमेंट है वही TCW चाहिए, तो मैनेजमेंट TC जो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट मना करके TCW के पास जाएंगे, TCW के साथ क्या जाएंगे, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, एंड देन फिर भी अगर नहीं देता है तो हम क्या कर देंगे, देखेंगे मटेरियल है या परवेसिव है, अगर मटेरियल परवेसिव है तो क्या कर देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन, और अगर स्टार्टिंग एज में है तो हम विड्रॉल कर देंगे, और अगर अर्ली स्टेज में तो मटेरियल परवेसिव देखेंगे, परवेसिव है तो क्या कर देंगे, डिस्क्लेमर ओपिनियन कर देंगे, एंड देन अल्टरनेट डिस्क्लेमर ओपन कर देंगे। यहाँ पे क्या बोल दिया है, यहाँ पे क्या बोल दिया है, अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे तो A और B सेम लग रहा है, लेकिन ICA ने B किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे TCW को करेंगे, लेकिन TCW तो खुद ही मैनेजमेंट है। सेबी के रूल के हिसाब से अगर हम एक क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर के अगर अपन 45 डेज़ के अगर अंदर रिज़ाइन करते हैं, तो जो फर्स्ट क्वार्टर है सपोज इसके बाद 45 डेज़ के अंदर रिज़ाइन कर दिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वार्टर 1 की रिपोर्ट तो हमको रिव्यू करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि ये 2 सितंबर के बाद 15 नवंबर को उसने रिज़ाइन कर दिया है, मतलब अक्टूबर नवंबर 31 मतलब 46 डे में रिज़ाइन किया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अक्टूबर और दिसंबर की भी हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड क्वार्टर की भी इशू करनी पड़ेगी, थर्ड क्वार्टर की भी हमें करनी पड़ेगी, और साथ में फोर्थ क्वार्टर और एनुअल रिपोर्ट की भी करनी पड़ सकती है। ये पहले क्वेश्चन में बोला है कि ऑडिटर को विड्रॉल करना मैंडेटरी था, लेकिन सबसे पहले हमने जो ऊपर अभी मैंने पढ़ा ना, उसमें सिंपल था कि क्या करो, सबसे पहले विड्रॉल करो, विड्रॉल अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करो, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑडिटर ने रिज़ाइन किया हुआ है, तो वो रीज़न जस्टिफाइड था या नहीं, तो ऊपर लिखा हुआ है कि उसके पास ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड काम थे उसके पास, तो ये तो वैलिड रीज़न हुआ नहीं, तो यस कट गए, तो ए सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑडिटर शेल कम्युनिकेट, पी में क्या बोला गया है कि ऑडिटर को न्यू ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए, तो गलत बात है, तो पहला ऑप्शन सही है। जो पीछे वाले क्वेश्चन में 15 नवंबर को रिज़ाइन किया था, अब 14 नवंबर को रिज़ाइन कर रहा है, मतलब 45 डेज़ के अंदर तो करना चाहिए, तो इसका मतलब क्वार्टर 2 की रिपोर्ट हमें देनी पड़ेगी, थर्ड और फोर्थ की देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी सही होता है, लेकिन ज़्यादा सही डी होता है, लेकिन ICI ने बी किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस की वजह से उसे नहीं मिल पाया था, मतलब वो ऑडिट नहीं उसने रिज़ाइन किया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि एक हम ऑडिटर है, हमको गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन का ऑडिट करने को मिला है, तो नॉर्मल ऑडिट है, नॉर्मल ऑडिट नहीं है, तो इसमें हम एक्सपर्ट का असिस्टेंट ले सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ले सकते हैं, ए आंसर बिल्कुल सही होता है। बी बोलता है 620 के हिसाब से ले सकते हैं, 620 क्या बोलता है कि अगर हम ऑडिट करते तो 620 के हिसाब से करते हैं, ऑडिट स्पेसिफिक नॉर्मल ऑडिट थोड़ी ना, तो इन्वेस्टिगेशन का ऑडिट है। क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें NPA कितना करना, ठीक है, थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हम क्या करेंगे, 100% प्रोविजन बनाएंगे, और 2 साल से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंसिडर कर लेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नहीं करेंगे। इसमें 29 लाख ईच है, 6 में फिर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और 3 उसके हैं, तो 3 को तो हम क्या कर देंगे, गोली मार देंगे, तो 29 × 3 प्लस 113 लाख को हम क्या करेंगे, NPA मानेंगे। इसमें बोला गया है कि हम इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ कर रहे हैं, मस्त एकदम चंगा बढ़िया काम था वहाँ पे, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया है, हमने उसको थोड़ा काम दे सकते हैं, दे दिया है, ठीक है, लेकिन रिस्की एरिया दे दिया, गलत कर दिया, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन के लिए दे दिया, सारा काम डॉक्यूमेंटेशन के लिए दे, वो भी दे नहीं सकते हैं हम, ठीक है। आंसर हमारा डी सही हो जाता है कि द शुड नॉट हैव डेलीगेट रिस्की एरिया डेलीगेट ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी उसको नहीं देना चाहिए, सारे काम नहीं देना चाहिए, जो काम उसने किया वो बस करना चाहिए, लेकिन सारे काम नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू हो जाता है।